गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ। बच्चों, आज हम आपका स्टार्ट कराने जा रहे हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 में चलिए रीडिंग करते हैं। पहले विराम का अर्थ। विराम का अर्थ होता है रुकना। चैप्टर आपका क्या है? विराम चिन्ह। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो लिखते समय बीच में हम रुकते हैं, उसे कहते हैं विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। वाक्य में जिन स्थानों पर रुकना होता है वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिससे वाक्य का भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। बात को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय वाक्य को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग विराम के रूप में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गई विराम चिन्ह की डिफिनीशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विराम चिन्ह की डिफिनीशन बताइए, तो क्या हो जाएगी डिफिनीशन? बात को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग विराम के रूप में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं वो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पूर्ण विराम चिन्ह। तो जब सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों, तब हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। चलिए देखते हैं। यह वाक्य की समाप्ति का सूचक होता है। हिंदी देवनागरी लिपि में इसे विराम चिन्ह पूर्ण विराम यहाँ पे आएगा, चिन्हित किया जाता है। और इसके बाद में जैसे वह विद्यालय गया, अब देखिए यहाँ पे विद्यालय गया, इसके बाद में रेड लाइन बनी हुई है, तो यही पूर्ण विराम है। वो विद्यालय गया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया और ये पता चल गया कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, इसलिए पूर्ण विराम लगाया गया है। तो पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ लगता है? यह वाक्य की समाप्ति का सूचक होता है। सेकेंड हो गया अल्प विराम। जहाँ मध्य में अथवा किसी कारण से थोड़ा बहुत रुकना हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठहरो, आगे मत बढ़ो, मोहन, सीता और रेखा खेलने गए। तो यहाँ पे क्या लिखने लगेगा? अल्प विराम। मोहन, सीता और रेखा, तो यहाँ बीच में देखिए अल्प विराम लगा हुआ है, ये खेलने गए। थर्ड नंबर है अर्धविराम। अर्धविराम अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरज निकला, धूप
थर्ड नंबर देखिए, अर्धविराम। तो यहाँ पे क्या है, किसी कथन वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरज निकला, धूप खिल गई। पक्षी चहचहा उठे, तो यहाँ पे अर्धविराम लगेगा। 4 नंबर, प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न भाव का संकेत देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न का भाव संकेत देने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या राम स्कूल गया है, कौन आया है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रश्नवाचक वाक्य लगेंगे। फाइव नंबर होता है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक आपको चैप्टर 10 में पढ़ाया था कि विस्मय आश्चर्य को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे आप आ गए, वह जलेबी। तो यहाँ पे क्या है, विस्मय, विस्मय आदि बोधक, ये विस्मय वाला चिन्ह है। जब कोई आश्चर्यजनक कोई बात होती है, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद आता है योजक चिन्ह। युग्म जोड़े, शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, पाप पुण्य, माता पिता। तो इसमें क्या बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। फिर आता है 7 नंबर निर्देशक चिन्ह। वाक्य में बात स्पष्ट करने या निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन ने अपने साथियों से कहा, मित्रों हमें रविवार को पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निर्देशक चिन्ह। निर्देश दिया जाता है कि मोहन ने अपने साथियों से कहा कि मित्रों हमें रविवार को पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो ये क्या है, निर्देशक चिन्ह है, निर्देश दे रहा है, इसलिए यहाँ पे लगेगा निर्देशक चिन्ह। ओके, तो अभी आपने पढ़ा क्या, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में क्या क्या पढ़ा, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। पूर्ण विराम में होता है जो सेंटेंस के बाद सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाया जाता है। अल्प विराम बीच में थोड़ा सा रुकने के लिए इसका प्रयोग होता है। अर्ध विराम में थोड़ा अधिक रुकने के लिए अर्धविराम का यूज किया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उनके पीछे लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक आश्चर्य का भाव प्रकट करने वाले सेंटेंस के पीछे लगता है। इसके बाद योजक चिन्ह जोड़े
या शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और निर्देशक चिन्ह, निर्देश देने वाले सेंटेंसों में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, सभी बच्चे इसको रीड करिए और समझिए, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर लिखिए कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है बच्चों।